सुंदर बात देखिए। मन बिगड़े हुए कथा में जब आओ तो 5 चीजें ना लाओ। नंबर 1 काम, नंबर 2 क्रोध। कथा में जब घर से चलो तो खाली एक ही बात दिमाग में होए, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, वो सबरी के बेर प्यारे हैं। हम केवल राम जी के राम जी हमारे हैं तो भक्ति का फल मिलेगा। अब पता लग कथम बैठे हो और मन घर हम धरा कि यार भैंस पड़वाया के तिर बांधा, वैसे ना हो पड़वा सब दूध ही पी जाए तो कथा लाभ ना करी। कथा जानो सब पड़वा लेगा। क्रोध ये भी एक दुश्मन बड़ा भयंकर है। जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर क्रोध ना आवक चाहिए, गुस्सा ना आवक चाहिए। गुस्सा आ जाने से विद्या रूपी बुद्धि का विनाश हो जाता है और इसीलिए संत महात्मा चंदन लगाते हैं कि क्रोध ना आवे पावे। क्रोध से रहित आदमी, डॉक्टर देखो कभी क्रोध नहीं करते, अगर क्रोध कर दे तो उनकी दवा काम नहीं करेगी। इसी प्रकार से हम जब क्रोध कर लेते हैं तो हमारा विनाश हो जाता है। तो क्रोध नहीं करना चाहिए और सारे काम क्रोध में कर लिया हो लेकिन एक काम न कर पे हो। बहुत आदमी देखो गुस्सा आ जाए तो कहो काम दिन भर करे खाए हैं ना, पूछो खाना खाइयो कहीं खाना नहीं खावा जो काम करब, हमसे काम लो हम काज बैलू समझाओ। और बहुत आदमी है काम नहीं करें ध्याला बर कहें आज हम खाब। अब बहुत आदमी देखे हो न खाबे करें न कामो करें हैं, घाम जल जलुआ होए और मारे गुस्सा के रजाई ओढ़ पहुड़ रहे हैं चाहे बड़ी रजाई में जाए। अब बहुत आदमी देखे हुए हो, एक बात बताई, गुस्सा हो जाओ खाओ खूब, काम भले ना करो खाओ खूब। जब खाना खाते रहो तो इंद्रियां काम करते रहे हैं और जौन आदमी 3 दिन ले खाना नहीं खाते वह ले ले रस्सी भागे लागत फसली लगा लिया, क्योंकि उनकी इंद्रियां फेल हो रही ना। सारे काम तुम गुस्सा कर ले हो, एक काम गुस्सा नहीं कह पे हो, कहो बताइए। हाँ और कई कह नहीं देखा, अब ही नहीं, जब हम चले जाओ तब चेक कह देख ली हो। सारे काम तुम गुस्सा कह लिया हो, गाना नहीं गाए पे हो, गाना नहीं गाए पे हो चाहे चेक कह देख लो। मोहल्ले में लड़ाई होते हो तब कह दो चाची तने एक गाना सुनाओ देवीन वाला, तर जाओ सामने ना है गाना देवी तुमका यक्कम गबड़ा मरी गो, तुमका देवी दिखाती हैं। हैं भैंसी पड़ी सब माखी नोटे डरती नोचे, माँ माखी नोचे डरती तुमका भागवत दिखाती। तुम्हारे गुस्सा में कहो देवी गरिया दे देवी नो को। और गुस्सा में जब देवी देवता का आदमी गलत कह देता है तो देवता जानते कि शायद गुस्सा में जौन बक्की डारा है सब थुआरा है ना। तो काम क्रोध लोभ एक लालच बड़ा खराब दुश्मन होत। लालच रूपी दुश्मन से बचना बड़ा मुश्किल है और हम आप सब लालच में फंसे हैं। लालच क्या है? एक दुश्मन है। और एक बात बताई, जिसके शरीर के अंदर लालच है वो आदमी कभी धनवान नहीं बन सकता, उसकी तरफ भगवान कभी मुड़ नहीं सकते। लालची आदमी जैसे ललचू हो यार हमारे खेत गाँव जा जात यू टेंट पंडाल लाग, दिन रात हम बैठन 7-10 रुपए काम करे होत है ना। तो लालच हो तो फिर का रहा है, तो यू काम हो नहीं पाऊत। लालच रूपी दुश्मन बहुत खराब है। एक काम क्रोध लोभ मोह। बहुत जने कथा नहीं सुना हो तो बात नहीं करी भैया, बहुत जगह कार्यक्रम हो, अरे कम से कम सही करो कुछ। और जो कोई कथा होते हो और बीच में उठ के चला जाए
तो वो जान लो कथम नहीं आवर है, वो लालच मावर है। ही एक बार नहीं करे थे हम यहाँ, तो हमारे लड़का जब रोवे लगे तो मजबूरी में जाके पड़ी। लेकिन ऐसे जब गांजर बढ़ जाते हैं तो लालच में यह बदिया होते, क्योंकि कथा हो रही चप्पल सबके बहरे निकाले। और कहीं जब पंडित जी कहें उठो आरती लो जाओ, तो आरती न लो, पहले है निकरो और पुरानी चप्पल निकाल दो, नए मछिया लो चल दो। तब बहुत जने चप्पल चक्कर में होते है ना। तो जब लालच में रहो चप्पलन के रहे तो यहाँ कथा कहाँ धरी। जावने काम से आए रहा वो काम बनेगा, है ना। काम क्रोध लोभ मोह, हम आप सब मोह में फंसे हैं। लेकिन कीका नहीं जो चाहते कि आगदा में वैष्णो माँ तक जाए, सबका जो चाहते हैं कि आगदा हम तीर्थ यात्रा घूमें, सबका जो चाहते हैं कि सब तीर्थन माँ जाए। लेकिन हम आप सब मोह में फंसन। अगर यार बाहर चले जाओ तो सड़वा हमारे गेहूँ चढ़ी हैं, और हम जो चले जाओ तो हमारे पप्पू खाना नहीं खाई हैं बाबा बाबा करा करते। तो सबसे दिक्कत यह है मोह खाए जा रहा। और एक बात बताई, शरीर के अंदर मोह रूपी दुश्मन और जुखाम रूपी बीमारी बहुत भयंकर। जैसे जुखाम से सारी बीमारी शुरू होती, वैसे मोह रूपी दुश्मन से हमको परमात्मा से दूर रहना पड़ता है ना। बड़ी मतलब एक बता दी उदाहरण, एक दादाजी से और सास से ने हो गई लड़ाई, ससुर और बूढ़ा बुढ़ऊ के लड़ाई। बुढ़ऊ गुस्साए के कहा लग जाती है ना, आवाज हम बिहार भाग जाब। बुढ़ऊ लेन 600 रुपया उठाइन बेग, पहुँच गए स्टेशन पर। 435 रुपये के टिकट कटा, काट दीन टिकट का पैसा पहले जमा हो गया, टिकट हाथ हम। ट्रेन आए गए, ट्रेन अब ट्रेन में यहाँ कहा करें, ट्रेन में यहाँ सब अल्लाह बल्ला बेग वो है, ट्रेन की सीट अब धरी है। और जब ट्रेन धीरे धीरे चालू हो गए तब इनके दिमाग में आए गवा कि यार हम तो जा रहे हैं घर छाड़े, बुढ़िया लड़ी से रहे, और हमार पप्पू माने पोता, हमार पोता 4 बजे हमका जगावत रहा, कहत रहे बाबा हमका पहेली बुझाओ। तो हम न मिले बिस्तर पर तो हमारे पप्पू रोए के मर जाई। बुढ़ऊ यह तना मुंह बनावे स्टेशन पर और ट्रेन धीरे धीरे जाए। से 50 रुपये दान यह वह भा भैया तैले वह ट्रेन चली गई, अपना टिकट ले ठाढ़े रह गए। जुहारा चला गा वैसी और पैसा चला गा वैसी, टिकट ले हाथे में यहाँ ठाणे स्टेशन पर। तो ये क्या है, अगर मोह ना होता तो शायद इनको यात्रा का फल मिल जाता। तो हमारे शरीर में सबसे बड़ा दुश्मन है मोह, और एक दुश्मन आता है, इसका नाम है अहंकार। अहंकार रूपी दुश्मन बड़ा खराब दुश्मन है। इन दुश्मनों से हम आप बचें, और जब हम आप बच जाएंगे तो हमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। आओ बड़ी मतलब की बात हम आपको आज सुना दें। दोपहर में सीता श्राप की कथा सुना था। सीता जी धीरे धीरे सयानी हो जाती है। आखिर में वही सीता भगवान अयोध्या में स्वयंवर करके छोटे लाल भैया जी के परिवार से 50 रुपये दान भगवान के चरणों में, परमात्मा सुखी रखे। वही सीता राम जी को विवाही गई। जब राम जी को विवाही गई, राम जी अयोध्या में सीता जी को लेकर के आए। कहते कि अयोध्या में जब सीता जी को लेकर के आए तो चौपाई तुलसी बाबा ने लिखा, जब ते ब्याही राम घर आए,
बार आए, नितनो मंगल मोद बधाए। राम जी का विवाह हुआ, कहते सालन ढोलक बजी। गांव में सालन ढोलक बजी का उत्तर हम आपको बता दें। अयोध्या में सालन मड़वा छाए रहे। ये क्या है? पड़ोसी के सुख में अगर हम आप सुखी हैं तो उसका हम आपको लाभ मिलेगा, और अगर पड़ोसी के सुख में हम आप दुखी हैं तो उसका प्रायश्चित भोगना ही पड़ेगा। भाई पड़ोसी से ने निपटत होए, पड़ोसी से ने खूब कटत होए, तो वही के अगर कोई काम काज होए तो मान्यता है खूब रसगुल्ला खाओ और अंधेर पा जाओ तो चुरा चुरा लेके भाग जाओ, बाद में खाओ। और पड़ोसी के रे अगर सुख में तुम दुखी हो, चूक जे हो तुम्हारे न्योता ही नहीं, जवार ठेलुहा खाएं और तुम बैठ देहरी पर से लबर लबर करो। भगवान श्री राम का जब विवाह जनकपुर में नंबर आया तो भगवान जब जनकपुर गए, भगवान कलेवा पर बैठे, महाराज जनक आए और राम जी से हाथ जोड़ा, कहा हम तुम्हारे हैं ससुर और तुम हमारे हो दामाद। एक बार फर्ज बनता है कि ससुर से भी दामाद दक्षिणा मांगे। तो राजा जनक बोले राम जी से कि तुम हमारे दामाद हो, एक बार तुम्हारी जो इच्छा चाहे सो मांग लो। राम जी बोले हम चाचा तुमसे काम मांगे। राजा जनक बोले कुछ भी मांग लो। तो राम जी ने क्या मांगा ये बात समझना है, क्योंकि राम जी का जब जन्म हुआ था तो घर घर में बधाई बजी थी। ऐसा लगता था कि घर घर में बेटा हुआ। राम जी के जन्म में घर घर में बेटा हुआ। कोई अयोध्या का एक घर नहीं बचा था जो व्यक्ति आकर के राजा दशरथ के दरवाजे पर एक बार उत्सव न मनाया हो। अरे यहाँ तक रहा जौनी बुढ़िया ने मुहिमा दांत नहीं, पेटे मात नहीं, वहू मारू लरी लरी घूमे, वहू बुढ़िया मार कूदी कूदी घूमे, हमारे बउआ है। हाँ, रघुबर जन्म सुहाई, अवध राम नवमी सुहाई। रघुबर जन्म बधाई, अवध राम नवमी सुहाई। रघुबर जन्म बधाई, अवध राम नवमी सुहाई। रघुबर जन्म बधाई, नवमी सुहाई। भगवान को नवमी तिथि क्यों अच्छी लगी? नवमी सुहाई, नवमी सुहाई, नवमी सुहाई, नवमी सुहाई। रघुबर जन्म बधाई, अवध राम नवमी सुहाई। रघुबर जन्म बधाई, अवध राम नवमी सुहाई। रघुबर जन्म बधाई, अवध राम नवमी सुहाई। राजा दशरथ के लाल कहाए, राजा दशरथ के लाल कहाए। कौशल्या इनकी माई, कौशल्या बनी माई, अवध राम नवमी सुहाई। कौशल्या इनकी माई, अवध राम नवमी सुहाई। रघुबर जन्म बधाई, अवध राम नवमी सुहाई। पूरी अयोध्या में गम गम मची। ऐसा लगता है कि घर घर में बेटा हुआ।